एक बार एक व्यापारी एक साधु जन के पास जाता है जहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य चालू था। वह व्यापारी साधु जन से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहता है कि हे महात्मा, इस मंदिर में जो भी शेष निर्माण कार्य रह गया है वह मैं पूरा करना चाहता हूँ, जिसकी लागत कुछ 15 से 16 करोड़ रुपए थी। तो उस व्यापारी की बात सुनकर साधुजन पूछते हैं कि हे बंधुजन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है, अतः आप किस प्रकार ये धन अर्जित करते हैं। तो व्यापारी उत्तर देता है कि महात्मा, मेरे शराब आदि के कई ठेके हैं, बार आदि का व्यवसाय है शहर में, और उससे मेरी प्रतिदिन की आय करीबन 2-2.5 लाख रुपया होती है। उस व्यापारी की बात सुन के साधुजन थोड़ा मौन हो जाते हैं और उसकी इस दान राशि को अस्वीकृति दे देते हैं। तो वह व्यापारी थोड़ा दुखी होता है और साधु जन से उसका कारण जानने की कोशिश करता है। तब वह साधु कहते हैं कि जिस धन को गलत मार्ग से कमाया गया हो, उस धन की सार्थकता इतनी नहीं होती कि उसे मंदिर के निर्माण कार्य में लगाया जा सके। अतः मैं इस दान को स्वीकृति नहीं दे सकता। साधु की वह बात सुन व्यापारी बहुत दुखी होता है और मन ही मन बहुत ग्लानि से भर जाता है, क्योंकि जीवन भर वह यह सोचता रहा कि वह जीवन में बहुत सुखी है। उसकी आर्थिक स्थिति औरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर उसे इस बात का अफ़सोस बहुत होता है कि मैं इस धन का क्या करूँ जो एक धार्मिक कार्य में उपयोग ही नहीं हो सकता। तो वह दुखी हो के बहुत ही सहजता से साधुजन से इसका उपाय पूछता है। तो उत्तर में साधुजन कहते हैं कि आपको सर्वप्रथम इस मार्ग को छोड़ना होगा, आपको यह व्यवसाय छोड़ना होगा, तत्पश्चात मैं कुछ विचार करूँगा। तो व्यापारी वहाँ से चला जाता है और अपने मन में एक निर्णय लेता है कि मेरे जितने भी शराब आदि बार आदि के स्थल हैं, मैं उन्हें बेच दूँगा। और वह वही करता है। अगले 6 माह में वह व्यक्ति वो सारे जितने भी उसके व्यवसाय थे उन्हें बेच देता है और वापस से वह उन साधुजन के दर्शन के लिए उपस्थित होता है और उन्हें बतलाता है कि महात्मा, मैंने वो सारे जो व्यवसाय थे अब उन्हें बंद कर दिया है। तो उसकी उसका वो प्रयास जान के महात्मा बहुत ही प्रसन्न होते हैं एवं हर्षित हो उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। थोड़े ही समय बाद जिस प्रांत में ये घटना घट रही थी, उस प्रांत की सरकार एक निर्णय लेती है कि हाईवे के 500 मीटर के अंदर में जितने भी शराब बाराती के स्थल हैं उन सबको बंद कर दिया जाए एवं वहाँ के प्रशासन को ये निर्देश मिलता है कि सबके लाइसेंस जो हैं वो रद्द कर दिए जाएं। और ऐसा ही होता है। जब उस व्यक्ति को इस बात की खबर होती है तो वह बहुत ही सुकून से परिपूर्ण हो जाता है और वह गुरु के सामने पुनः उपस्थित होता है और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है और उन्हें बारंबार नमन करता है और यह सोचता है कि अगर मैंने उस दिन गुरु की वह बात ना मानी होती तो शायद उस सूची में आज मेरा भी नाम होता, जिसमें अन्य व्यापारियों के वो सारे स्थल सरकार द्वारा बंद कर दिए जाने के निर्णय लिया गया है। घटना बहुत ही छोटी सी है, पर देखा जाए तो इससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। सबसे पहली सीख ये होती है कि हमें गुरुओं की बात माननी चाहिए। उनकी जो भी सीख हमें मिलती है, हमें उन पे एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वह कई बार हमें जीवन की वो बातें बतला देते हैं जो हमें अपने जीवन में कई बड़े विनाशों से बचा जाती हैं, जैसे इस व्यापारी के संग में हुआ था। दूसरी सीख हमें ये मिलती है, अगर आपके मन में परोपकार की भावना होती है, दान देने की भावना होती है, तो धन कैसे भी कमाया गया हो, उसमें एक सार्थकता कहीं ना कहीं जोड़ देती है। और जिस धन में शुद्धता और निश्चलता का वास होता है, वहाँ पे स्वतः ही लक्ष्मी अपने कदम गतिशील कर देती है। यह घटना एकदम सत्य है और कुछ ही वर्षों पूर्व घटी है। जो
जिस साधु का इस कहानी में उल्लेख किया गया है वह जैन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जीवन की नीति और नियति के माध्यम से मैं आपको और भी ऐसी रोचक कहानी एवं जीवन के कई तथ्य आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जय जिनेंद्र।